माघ मास के स्नान की कहानी। एक छोटे से गांव में 70 साल के बुजुर्ग अपने बहू बेटे और उनके बच्चों के साथ रहते थे। उनके बेटे बाहर कमाते थे। माह का महीना शुरू हो चुका था। बच्चों के दादाजी ने माह का महीना स्नान करने की इच्छा जाहिर की। ससुर जी ने बड़ी बहू से कहा, बहू, मुझे हर रोज कुएं से पानी भरकर ला दिया करो, तो मैं रोज स्नान कर लिया करूँगा। पास खड़ी बड़ी बहू ने मन ही मन कहा, मुझे तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता। मैं रोज कुएं से पानी भरकर कैसे लाऊंगी? यह हर रोज मुझसे नहीं होगा। मुझे कितनी ठंड लगती है। बड़ी बहू को चुप खड़ा देख तभी ससुर जी ने बड़ी बहू से कहा, क्या हुआ बहू? बहू भी कम चालाक नहीं थी। उसने बहाने बनाते हुए कहा, पिताजी, मैं तो जल्दी उठती नहीं। छोटी बहू सुबह जल्दी उठती है तो मैं उसी से कह दूंगी, वह हर रोज पानी भरकर ला दिया करेगी। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। तभी पिताजी ने छोटी बहू को बुलाकर छोटी बहू से कहा, बहू, अगर हर रोज हमें कुएं से पानी भरकर ला दो तो हम रोज स्नान कर ले करेंगे। माह का महीना शुरू हो चुका है। छोटी बहू ने कहा, बस इतनी सी बात पिताजी, मैं तो रोज उठती हूँ तो रोज पानी भी ला दिया करूँगी। इस तरह से छोटी बहू रोज पानी लाकर दे देती और पिताजी स्नान कर लेते और बहू कपड़े धोकर डाल देती। इस तरह से कई दिन बीत जाने के बाद अचानक कपड़ों से जो पानी की बूंदें धरती पर गिरती तो उन बूंदों के हीरे बन जाते। हीरों को देख छोटी बहू आश्चर्य में पड़ गई और उसने पिताजी से जाकर कहा, पिताजी, कपड़ों से जो बूंदें टपकती हैं उसके हीरे बन जाते हैं, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बहू, भगवान का आशीर्वाद समझकर इसे अपने पास रख लो। और बहू रोज हीरे उठाकर अपने पास संदूक में रख लेती थी। इस तरह से छोटी बहू को 15 दिन बीत गए। एक दिन अचानक बड़ी बहू ने छोटी बहू के हाथ में हीरे देख लिए तो बड़ी बहू ने छोटी से पूछा, क्यों छोटी, तेरे पास इतने सारे हीरे कहाँ से आए? छोटी ने कहा, दीदी, यह तो कुछ भी नहीं है। मेरे संदूक में इतने सारे हीरे हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे ही छोटी ने संदूक खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे देखकर बड़ी बहू का दिमाग चकरा गया। छोटी ने उसे संभालते हुए चारपाई पर बिठाया और कुछ देर के बाद उसने छोटी से पूछा, इतने सारे हीरे तेरे पास कहाँ से आए? छोटी बहू भोली थी। उसने सारी बात बता दी। कहा, पिताजी के कपड़े धोकर डालती हूँ, उसकी बूंदें धरती पर टपकती हैं, बस उन्हीं के हीरे बन जाते हैं और मैं उठाकर रख लेती हूँ। तभी छोटी ने कहा, दीदी, आप कुछ कह रही थी? मन ही मन बड़ी बहू ने कहा, यही मौका है, 15 दिन से कितने हीरे इकट्ठे कर लिए हैं। बड़ी बहू ने कहा, मैं भी 15 दिन तक कपड़े धोऊंगी पिताजी के, तो मेरे पास भी खूब सारे हीरे इकट्ठे हो जाएंगे। तभी बड़ी बहू ने कहा, मैं सोच रही थी कि 15 दिन बचे हैं, मैं भी थोड़ी सी सेवा पिताजी की कर लेती हूँ। मैं पिताजी को पानी भरकर ला दिया करूँगी। छोटी बहू भोली थी, उसने भी हाँ कह दिया। अब तो अगले दिन से बड़ी बहू ने पानी लाना शुरू कर दिया और पिताजी से कहा, पिताजी, आज से हम पानी भरकर लाया करेंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है। कई दिन बीत जाने के बाद बड़ी बहू ने बच्चों से कहा, बच्चों, जाओ, तुम्हारे दादाजी के कपड़े सूख रहे हैं, वहाँ पर हीरे पड़े हैं, उठाकर ले आओ और मुझे दे देना। जैसे ही बच्चे वहाँ पहुँचे तो कपड़ों की बूंदों से कीचड़ हो गई थी, तो बच्चे वहाँ रपट कर गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। मम्मी, हमें उठाओ, कमरे से बोलते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो?
बड़ी बहू ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो बच्चे घिरे हुए थे और सारे कपड़े सने हुए थे। सने हुए बच्चों को लेकर बड़ी बहू पिताजी के पास पहुंची और गुस्से में बोली, ये सही नहीं किया पिताजी। पिताजी ने रोकते हुए कहा, क्या हुआ बहू? बच्चों मुझे बताओ। बहू ने कहा, बच्चे क्या, मैं बताऊंगी। छोटी बहू कपड़े धोकर डालती तो बूंदों के हीरे बन जाते, और मैंने धोकर डाले तो कीचड़ हो गई और मेरे बच्चे गिर गए। मेरे बच्चों को बद्दुआ क्यों देते हो? पिताजी ने कहा, मैंने किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी। यह तो सच्चे मन से की गई सेवा का फल है। जो छोटी बहू को बूंदों के रूप में हीरे मिले हैं, भगवान ने उसके सच्चे मन को देखा और तुमने बहू उसकी नकल की है। तुम्हारा मन सच्चा नहीं। सच्चे मन से की गई सेवा कभी दुखदाई नहीं होती। यदि किसी की सेवा करो तो लालच से नहीं, मन से करो। पिताजी की सारी बातें सुनकर बहू भावुक हो गई और बोली, बस पिताजी, मुझे माफ करो। अब मैं कभी भी लालच से सेवा नहीं करूंगी, मन से सेवा करूंगी। इस तरह से पिताजी ने पूरे माह के महीने स्नान किया और दोनों बहू को सुखी और खुशी रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा करनी है तो सच्चे मन से करो, दिखावे की नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।